नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। प्रिय सज्जनों, नारद पुराण के अंतर्गत पुरुषोत्तम मास की कथा आती है और बड़े संक्षेप में हम आपको थोड़ा सा दिग्दर्शन कराने के लिए हमारी माताएं बहनें विशेष रूप से बड़े रुचि के साथ में कथाओं को सुनेगी, इससे एक बड़ा पुण्य प्राप्त होगा। तो आज हम आपको तीसरा अध्याय सुना रहे हैं, अपने पुरुषोत्तम मास की कथा का तीसरा अध्याय। इसमें भी वही प्रसंग आगे बढ़ाया है कि भगवान श्री कृष्ण जाकर के पांडवों के पास पहुंचते हैं और वहाँ की उनकी दुर्दशा देख करके कि भाई जंगल में रह रहे हैं, किस प्रकार से बड़े दुखी हैं, उनको देख करके और दुर्योधन के ऊपर भगवान बड़े क्रोधित होते हैं। तो किसी तरह से शांत होते हैं। शांत होने के बाद में वही प्रश्न पूछते हैं कि किस प्रकार से महाराज अधिक मास के बारे में कुछ बताइए, क्योंकि ये नारद ऋषि बता रहे हैं कौन को, नारद जी को, और भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कौन को, युधिष्ठिर को। तो अब यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं, कहते हैं कि भाई तुमने जो प्रश्न पूछा है कि वो बड़ा गूढ़ प्रश्न है, बड़ा हितकारक प्रश्न है और जिसका उत्तर मैं खुद देने में समर्थ नहीं हूँ। फिर भी सुनो क्या कह रहे हैं भगवान कि हे अर्जुन, मैं तुम्हारी मित्रता और भक्ति के कारण बस अवश्य बतलाऊँगा। यह हे पांडवों, इसका उत्तर बड़ा पेचीदा है, अतः क्रम से सुनो। चैत्र आदि जो 12 महीना हैं, शुक्ल कृष्ण पक्ष, घड़ी, मिनट, याम, त्रियाम, 6 ऋतुएँ, बसंत ऋतु, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, मुहूर्त, उत्तरायण, हायन, संवत, परार्ध और शंख, महाशंख, ये सब संख्याएं बताई। इसके बाद में नदियों के बारे में चर्चा की, जो विश्व की अनेक नदियां हैं, सागर हैं, क्षीर सागर, लवण सागर, दधी सागर, घृत सागर, सुरा सागर, इक्षु सागर। देखिए समुद्रों के नाम बताए रहे हैं यहाँ पर। अगाध जल वाले कुंड, कालियादय, प्रसिद्ध कूप, बावड़ियाँ, पल्लव, निर्झर, वृक्ष, बाँस, विविध जाति के पेड़, पीपल, बरगद, नीम, गूलर आदि आदि, पुण्य पत्तन, ऋषि पत्तन, ये सभी मूर्तिमान हैं और अपने विशिष्ट गुणों से माने जाते हैं। इनमें ऐसा कोई नहीं है जिनकी अधिष्ठाता नहीं है, इसका स्वामी नहीं है। पर भगवान कहते हैं कि एक जो अधिक मास है उसका कोई स्वामी नहीं था, बिना स्वामी का था वो, तो किंतु उसका स्वामी फिर मुझे बनना पड़ा और जो पुरुषोत्तम मास का नाम पड़ा वो नाम मैंने ही दिया है। एक कदा उस समय अधिमास आया भगवान के पास में, बड़ा दुखी था, निरुद्योगी था, कांतिहीन बताया इसको, मुर्दे की तरह हृदय में धारण करके मलमास मेरी शरण में आया। भगवान बताते जब आया मेरी शरण में और तब मैंने उसे समझाया। तो इस प्रकार से ये कथानक जो है भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया और उसी सूत जी बोले इस प्रकार यह नारायण कह करके वो आया, आके शरण में पड़ा उनके और बार बार क्षमा मांगी भगवान से और प्रश्न किया कि महाराज संसार में मेरा कोई महत्व नहीं है, मुझे कोई पूछ नहीं रहा है, आप ऐसा कृपा करिए ताकि मेरा दुख दूर हो। और यहाँ तक इसमें तो बताया कि नारद जी सुनकर के नारायण से कहने लगे, अधिक मास जगत के पापों को हरने वाले, योगियों को दुर्लभ भक्ति से प्राप्त होने वाले, विष्णु के पवित्र लोक में जाकर संसार को अभय देने वाले ब्रह्मस्वरूप मुकुंद के पद कमल की शरण जाकर के बोला, सुनाइए वो कथा, आप सुनाइए कि किस प्रकार से वार्तालाप हुआ और क्या बोला वो मलमास ने और क्या क्या कहा भगवान से, वो सब कृपा करके बताइए। इस प्रकार से भैया ये पुरुषोत्तम मास का तीसरा अध्याय, इसे कह भी सकते हैं कि तीसरा दिवस समाप्त हुआ। तो बोलिए वृंदावन कृष्ण चंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, हर हर महादेव शंभो।